मैं हमारे भारत देश के आईएएस और आईपीएस से आज कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर एक विश्वासी के पास पहुंच जाए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईएएस और आईपीएस आप लोग को पता है कि आप लोग कैसे कलेक्टर बने हैं, है ना। और आप लोगों ने संविधान तो पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए कलेक्टर महोदय, मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ क्योंकि आप ही जिला दंडाधिकारी होते हैं और आप ही आदेश जारी करते हैं। तो कलेक्टर महोदय ये बताइए कि राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि ये फलाना आदेश हम जारी करें और इस आदेश के अनुसार जनता को परेशान करो, और वो आदेश ऑलरेडी संविधान में लिखा ना हो, तो आप परेशान करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप कदापि परेशान नहीं करेंगे। परंतु अब आपके राज्यों में और ख़ास करके जिला स्तर पे चंद गुंडे हैं जो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और भारत के संविधान में कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा है। तो आप कलेक्टर हैं और आपने आईएएस किया है, ठीक है। और आईएएस ये अंग्रेजों की एक प्रणाली है, उसके अंतर्गत आपने पढ़ाई की है। अब आप मुझे आदरणीय ये बताइए कि आप जो कलेक्टर महोदय हैं, क्या आप भी आरएसएस के लोग हैं क्या आप भी बजरंग दल के लोग हैं? क्योंकि मैंने इन दिनों में बहुत सारे वीडियो में क्या देखा कि धर्म परिवर्तन का झूठा सा आरोप लगाते हैं मसीह लोगों के ऊपर, और वहाँ चंद गुंडे जो दारू पीते हैं और जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं, ये लोग धर्म बचाने के लिए जाते हैं और बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं। और आपके आईएएस अधिकारी जैसे रैंक के लोग, आपके आईपीएस रैंक के लोग सुनते हैं और जी सर उनको करते हैं उल्टा। अब आप बताइए कि आप शासन प्रशासन चलाने वाले लोग हैं और ये चंद गुंडों को आप जी सर करके बोल रहे हैं। हमने ऐसे कई वीडियो देखे, हमारे पास प्रूफ है इसका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय, आप आईएएस हैं और आप किस प्रणाली के अंतर्गत आप एक जिला दंडाधिकारी बने हैं। तो आप ये बताइए कि भारत का संविधान किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आदेश जारी करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताइए कि संविधान में जो आर्टिकल 25 है, 25, 26, 27 हम जो पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर ऐसा लिखा है क्या कि भाई मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग अगर चौराहे के ऊपर अपने धर्म के पर्चे बांटते हो या किसी के घर में दुआ प्रार्थना करते पकड़ा जाए तो चंद गुंडों को बुला के धर्म परिवर्तन का केस लगा दो? ऐसा लिखा है क्या? जब ऐसा नहीं लिखा तो ये चंद गुंडे हमारे लोगों को परेशान क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय कलेक्टर महोदय। और कलेक्टर साहब, आप ही आदेश जारी करते होंगे एसपी को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और वो एसपी कहीं ना कहीं एडिशनल एसपी और कई को आदेश जारी करता होगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के सामने, यानी कि चंद पुलिस वालों के सामने मसीह लोगों को मारा जाता है। मैं आपसे आदरणीय ये पूछना चाहता हूँ, और मैंने भी हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, पर मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। मैंने अपनी स्वेच्छा से इस धर्म का त्याग किया है। वो इसलिए किया है कि मैं 3000 साल की गुलामी से, मेरे बाप दादा तो परेशान थे, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी संतान और आगे परेशान हो। हम जिन मूर्तियों को पूजते हैं, जिनके सामने अगरबत्तियाँ लगाते हैं, डांस करते हैं, रात भर हमने भी गांजे पिए हैं, डांस किए हैं, ये सब कुछ किया है हमने भी, ठीक है। जितने बुरे काम होते वो हमने सब किए हैं, नौ दुर्गा में बैठ के, गणेश चतुर्थी में, ठीक है। परंतु अब हमने समझ लिया कि ये सब कुप्रथाएँ हैं, कुरीतियाँ हैं। खास करके मैं अपने मर्जी से और अपनी इच्छा से जो मैंने समझा वही बोल रहा हूँ। और मैंने देखा कि मुझे इस चीज़ में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मैंने इसको त्याग कर दिया। और मैंने खोज की धर्मशास्त्रों की, और मैंने बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई की, और मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चीज़ है तो मसीहत है। और मैंने मसीहत को एक्सेप्ट किया और मैंने अपनी मर्जी से किया। अब मेरा नाम अभी भी सन्नी उज्ज्वल है, ठीक है। मैं जिस खानदान से हूँ उसी खानदान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया और मैं ना अभी कभी भी अपना नाम चेंज नहीं करूँगा।
क्योंकि मुझे नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना मन परिवर्तन किया साहब। पहले मैं बहुत अलग टाइप का व्यक्ति था, बदमाश था, गुंडों के लिए मैं गुंडा था, हैं, बदमाशों के लिए बदमाश था, पर अब मैं बदमाश नहीं हूँ। अब मैं एक शरीफ व्यक्ति हूँ और मैं परमेश्वर के राज के लिए काम करता हूँ, दुखियों के लिए काम करता हूँ, जो हैरान परेशान हैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, गरीबों की सहायता करता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सबसे पहले ह्यूमन को, मानव की मानव है तो हम उसको प्राथमिकता देते हैं। अब आप आदरणीय मुझे ये बताइए कलेक्टर महोदय कि ये जो गुंडे हैं ये घर घर जाके मसीह लोगों को परेशान करते हैं, जहाँ उनकी आराधना चलती है वहीं जाकर उनको परेशान करते हैं और वहाँ जय श्री राम के नारे लगा देते हैं और कहते हैं कि अब धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब वहाँ पे अन्य अन्य जाति से बहुत सारे लोग प्रार्थना दुआ करवाने के लिए आते हैं, तो आप प्रार्थना दुआ पे भी क्या रोक लगाएंगे क्या? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आदेश जारी कर दिया आप लोगों को कि भैया जहाँ जहाँ प्रार्थना दुआ हो रही वहाँ पे भी रोक लगा दो। ईसाई समाज से, मसीह लोग से अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में। भारत देश में 2000 साल से मसीह समाज है, आज तक एक बम भी नहीं फोड़ा है हम लोगों ने, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने सोशल वर्क किया है। इस देश में मदर टेरेसा जैसी माँ को, इस देश की बहन को, इस देश की मदर को क्या मिला है आपको तो पता है ना, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। इसका मतलब जानते हैं कि मसीह लोगों का इस भारत में कितना बड़ा योगदान है। और आपके ये चंद गुंडे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जब पीते हैं, नशा करते हैं, दुनिया के सारे गलत काम ये करते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों को हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, सता रहे हैं, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, चर्चेस को तोड़ रहे हैं। क्या यही सब करने के लिए क्रिश्चियनों ने आपको वोट दिया था क्या? अब मैं आह्वान करूंगा तो क्या ये आपको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ मोदी जी और योगी जी, आपके भी कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हो रही है और आदरणीय भूपेश बघेल जी, आप तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आप मेरा मैसेज को सुन लिए। आप इस वक्त श्रेष्ठ पद पर बैठे हैं, आपको किसी का डर नहीं है। ये चंद गुंडे ज़्यादा गुंडाई दिखाते हैं तो इनमें 4 डंडे पड़वाओ अपनी पुलिस से, सीधे करवाओ इनको, नहीं तो ये आपकी कुर्सी खा जाएंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कुर्सी खा गई है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत काम कीजिए। आप लोग इन सरकार के चक्कर में, इन बदमाश गुंडों के चक्कर में, गुंडे राजनेताओं के चक्कर में आप लोग IAS IPS हैं। आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करके ईश्वर के अनुग्रह से आप लोग अपनी अपनी पदवी पर बैठे हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। इसलिए इन गरीबों को मत सताइए, बेचारे ऐसे लोगों को मत मारिए जो लोग अपनी प्रार्थना दुआ करवाने के लिए जाते हैं। किसी को दुष्ट आत्मा लगी है, कोई कितना दुखी है, किसी के पास क्या समस्या है, वो ईश्वर के भक्तों के पास जाते हैं, प्रार्थना दुआ करवाते हैं। तो आप कृपया करके ऐसा ना करें। मैं भारत के SP के लिए और सारे SPओं के लिए और सारे कलेक्टरों के लिए और गृह मंत्री के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए और सारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे,